नंबर 9 बोल रहा है ए टैंक विद ए रेक्टेंगुलर बेस। ब्राइटनेस कितना चल अब तुम लोग मुंह बंद रखेगा, समझेगा क्वेश्चन कि एक टैंक है जिसको जो किस शेप का है, रेक्टेंगुलर बेस है। उसका बेस कैसा है? रेक्टेंगुलर, और साइड भी क्या है? रेक्टेंगुलर। कहने का मतलब वो जो टैंक जो है वो किस शेप का है? क्यूबॉइड शेप का है। क्यूबॉइड का बेस भी रेक्टेंगुलर होता है, साइड भी क्या होता है? सेम रूम भी हो गया, क्यूबॉइड शेप है ना। तो क्यूबॉइड बना लो, एक क्या बना लो? क्यूबॉइड बना लो। फिगर फिगर नहीं बनाओ तो चलेगा, लेकिन समझने के लिए बना लो। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? क्यूबॉइड बना लो फटाफट। इसका ये की मेरा छोड़ लगेगा। दिस इज कॉल्ड क्यूबॉइड 3D फिगर है। ये हो गया बेस, और इसका साइड कितना हो गया? एक ये साइड हो गया, एक ये साइड, दो साइड, फ्रंट वाला 3 साइड, और इसके पीछे वाला साइड 4 साइड। ठीक है। ऊपर वाला क्या हो गया? ऊपर वाला क्या हो गया? छत। छत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सीलिंग बोलते हैं ना, सीलिंग। और नीचे वाला क्या हो गया? फ्लोर। फ्लोर क्या बोलते हैं? फर्श। ठीक है, तो समझ गया ना ये फिगर। तो बोल रहा है कि ये क्या है? मेरे पास एक रेक्टेंगुलर टैंक है। ठीक है, और ये टैंक जो है ये ऊपर से ओपन है। ओपन ये क्या है? ऊपर से ओपन ओपन है, मतलब ऊपर से ढक्कन खुला हुआ है। ठीक है, इससे होगा। ठीक है, ओपन एट द टॉप इज कंस्ट्रक्टेड सो दैट इट्स डेप्थ, इसका डेप्थ दिया हुआ है। इस टैंक का डेप्थ दिया हुआ है। डेप्थ बोले तो हाइट। डेप्थ में क्या होता है? गहराई। गहराई बोले तो हाइट। इसका हाइट ये बड़ा वैल्यू दिया हुआ है। कितना दे दिया? ये 2 मीटर। और दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? इसका डेप्थ दिया हुआ है, और इसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है। इस टैंक का वॉल्यूम तुमको दे दिया है। इस टैंक का जो वॉल्यूम है वो 8 मीटर क्यूब। कितना है? 8 मीटर क्यूब। हमको इसमें दो चीज पता नहीं इस टैंक का। क्यूबॉइड में क्या क्या होता है? क्यूबॉइड का डायमेंशन क्या क्या होता है? एक लेंथ होता है, एक ब्रेथ होता है, और एक हाइट होता दिस है। इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, एंड दिस इज हाइट। हाइट तो पता है, लेकिन लेंथ ब्रेथ कहाँ पता है? तो पहला बात, लेंथ ब्रेथ कुछ मानो। एक काम करते हैं, लेंथ को एल ही मान लेते हैं, एक्स ही मान सकते हैं। लेंथ को मान लिया एक्स मीटर, सपोज लेंथ को हमने क्या मान ली? एक्स मीटर, और ब्रेथ को क्या मान लेते हैं? वाई वाई मीटर। मीटर में क्यों माने? क्योंकि ये डेप्थ भी मीटर में है, तो इसको मीटर माने, इसको भी मीटर माने। वॉल्यूम भी किसमें दिया? मीटर में दिया हुआ। ठीक है, मान ली। अब चलो क्वेश्चन पढ़ते। क्वेश्चन क्या बोलता है? वॉल्यूम दिया हुआ है। अब बोल रहा है इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट, बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट मतलब इस टैंक को बनाने में जो खर्च है वो ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। मतलब इस टैंक को बेस का बनाने में, जो बेस वाला पोर्शन को जो बनाने में खर्च लग रहा है वो कैसे लग रहा है? ₹70 स्क्वायर मीटर। ₹70 स्क्वायर मीटर। मतलब यदि तुम 1 मीटर स्क्वायर का बेस बनाओगे तो तुमको 1 मीटर स्क्वायर में कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा? ₹70। ये बेस का बात कर रहा है, सिर्फ बेस का। अभी किसका बात कर रहा है? बेस। ये किसका रेट दिया हुआ है? बेस का। ये ₹70 पर मीटर स्क्वायर किसका बेस दिया हुआ है? बेस बनाने का। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कि अब बच गया इसका साइड, और इसका साइड का भी रेट दिया हुआ है। इसका साइड का रेट दिया हुआ है ₹45 पर मीटर। इसका कितना साइड हो गया? 4, नॉट 5, 4 ही हुआ, क्योंकि ये तो ओपन है। ये तो ओपन है, 4 साइड है। तो इसका 4 साइड मतलब एक साइड, अगर तुम इसका एक साइड 1 मीटर स्क्वायर में, कोई साइड का अगर 1 मीटर स्क्वायर बनाओगे तो उसमें तुमको कितना रुपया देना पड़ेगा? सर पेरीमीटर मतलब दोनों ये दिया हुआ है रेट बेस का, एरिया ये रेट दिया हुआ है 4 साइड, एरिया ऑफ 4 साइड। ठीक है, तो और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। मतलब इस टैंक को बनाने में कम से कम कितना टोटल कॉस्ट खर्च पड़ेगा। लिस्ट लगा दिया। लिस्ट मतलब मिनिमम। तो हमको क्या दिखाना? मिनिमम। किसको मिनिमम दिखाना है? टैंक को। टैंक मतलब टैंक का कॉस्ट, एरिया को। एरिया क्या दिखाना है? मिनिमम दिखाना है। क्या दिखाना है? मिनिमम दिखाना है। ठीक है, अब मिनिमम दिखाने में पहले तो काम करो। वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालने का क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच बराबर कितना दिया हुआ है? 8 मीटर क्यूब दिया हुआ है ना। L क्या है? लेंथ क्या माने? x, ब्रेथ क्या माने? y, और हाइट कितना दिया हुआ है? 2 बराबर कितना आ गया? 8। तो ये 2 से क्या हो गया? कैंसिल 4। तो यहाँ से x y इक्वल टू क्या आ गया? 4। तो यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकाल लो, क्योंकि आगे काम आएगा दूसरे एकदम। तो y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y का वैल्यू कितना आ गया? 4/x। यस 4/x, 4x क्या? मीटर। क्या गया? 4/x मीटर। ठीक है, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर में होगा। ये कट जाएगा, नहीं नॉट यूनिट, सारा तो कट ही जाएगा। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर। तो मीटर क्यूब कैसे? तो y इक्वल्स टू आ गया 4/x। तो ये एक रिलेशन निकल गया y और मतलब लेंथ और ब्रेथ में एक रिलेशन पता चल गया। ठीक है, हमको किसको मैक्सिमम दिखाना है? एरिया। किसको मैक्सिमम दिखाना है? एरिया। चलो इसका एरिया निकालते हैं। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बेस। ऊपर का सीलिंग सर। ठीक है, और मैक्सिमम दिखाने के साथ हमको ये भी पूछ रहा है कि टोटल कॉस्ट भी कितना होगा। ठीक है, तो एक काम करे, पहले मैक्सिमम दिखा लेते हैं। मैक्सिमम दिखा के वहां से x और y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो निकालते हैं एरिया ऑफ
मैक्सिमम के मिनिमम एरिया ऑफ क्या है ना, ये क्या है दिया हुआ टैंक, ये क्या है टैंक, हम टैंक का एरिया ओपन टैंक, एरिया ऑफ ओपन टैंक का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ दिखाएंगे हाँ मिनिमम लिस्ट मतलब होता है मिनिमम दिखाना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। अच्छा एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाले फॉर्मूला ये होता है 2 into L plus B into H, पता है ना, एरिया ऑफ 4 वॉल्स देखना कट्स जो कट्स इलेक्ट्रल सरफेस एरिया ही बोलते हैं, और इलेक्ट्रल सरफेस एरिया में डिवाइड करिए फॉर्मूला 2 into L plus B into H, और बेस का एरिया कैसे निकालेंगे L into B करके, बेस का रेक्टेंगल L into B, L into B। अब यहाँ पे सारा वैल्यू क्या करो पुट करो, A 2 L कितना है X, बेस कितना है Y, लेकिन यहाँ Y लेकिन तो दो वेरिएबल में आ जाएगा ना, एक ही वेरिएबल रखना है तो डिफरेंशिएट इसी को मैक्सिमम मिनिमम दिखाना है, तो एक वेरिएबल रखना पड़ेगा, तो यहाँ x तो रख दिए तो x सबको x में रखते हैं, ठीक है, तो ब्रेथ है y, तो y की जगह क्या रख देंगे 4y, और हाइट तो पता है कितना है 2 प्लस l क्या होगी x, और ब्रेथ कितना है 4x, ब्रेथ कितना है 4x, ये सब किसमें आ गया एक वेरिएबल में आ गया, किसमें आ गया, अब यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ से x कैंसिल हो गया, ठीक है, उतारो पहले 9 नंबर क्वेश्चन है कि 10 नंबर, 9 नंबर एरिया का वैल्यू क्या निकल गया मेरा, देखो 2 जा कितना हो गया 4 है, अल्लाह 4 into x plus 4 by x, ये आ गया एरिया, और ये x कट गया, और ये कितना आ गया प्लस 4, ये क्या निकल गया मेरा एरिया, ये मेरा क्या निकल गया एरिया, दिख रहा है ना। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है, अब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर इसको मिनिमम लिखाएंगे, तो dA अपॉन dx, फोर तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, x का डिफरेंशिएट 1 प्लस 4 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, 1 बाय x का डिफरेंशिएट -1 अपॉन x स्क्वायर, 4 तो कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएट 0, ठीक है, dA अपॉन dx है ना इक्वल्स टू 4 1, ये कितना आ जाएगा -4 बाय x स्क्वायर, कितना आ जाएगा हो गया, ये निकल गया dA अपॉन dx, ठीक है, अब इसको किससे इक्वल करेंगे 0 के इक्वल, और वहां से x का वैल्यू निकल जाएगा, और उसी पे हमको मैक्सिमम मिनिमम दिखा दें, देखो यहाँ से क्या आ गया 1 - 4 बाय x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आएगा ये, तो यहाँ से क्या आ गया 1 इक्वल्स टू 4 अपॉन x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, माइनस में तो लेंगे नहीं क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो प्लस में ऐसे लेंगे, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। अब क्या करना है 2 पे हमको इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे d अपॉन x dx को, ठीक है, और इसका जो भी वैल्यू आएगा डबल डिफरेंशिएट करने पर वहां पे x का वैल्यू 2 रखेंगे, और 2 पे क्या लिखा देंगे पॉजिटिव, समझो मिनिमम होगा, मिनिमम लिखा लिस्ट लिखा लिस्ट पर मिनिमम। चलो एक बार और डिफरेंशिएट करो, ठीक है, एक बार और यहाँ पे साइड में करते डिफरेंस, तो d स्क्वायर है अपॉन dx स्क्वायर, चलो तो 4 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, 1 का डिफरेंशिएट 0 माइनस 4 कांस्टेंट है बाहर आ गया, और 1 बाय x स्क्वायर का और डिफरेंशिएट करते हैं, तो x को ऊपर ले जाकर कितना आ जाएगा x पे पावर -2, तो -2 x पे पावर -3, तो क्या आ गया आंसर इसका -2, और x पे पावर -3 बोले तो 1 बाय x पे पावर 3 है ना, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, ये देखो माइनस प्लस, ये तो 0 है ही नहीं, ये हो गया 8 4 जा 32, कितना आ गया 32 अपॉन x क्यूब, ये किसका वैल्यू निकल गया d स्क्वायर है अपॉन dx स्क्वायर। अब देखो मेरा x का वैल्यू कितना है 2, जब यहाँ पे x की जगह जब 2 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव मतलब मिनिमम, ठीक है, तो यहाँ तो उतारो पहले, तो यहाँ कर दे साइड में, साइड में कर दे, यहाँ कर देते हैं, तो d स्क्वायर है घिस बीज हो गया है, कोई बात नहीं समझ तो जाएगा, dx इक्वल्स टू 2, तो 2 पे इसका वैल्यू देखो 32 अपॉन 2 पे पावर 3, तो ये क्या आ गया पॉजिटिव तो इसलिए ये क्या होगी एरिया क्या हो गया मिनिमम, नॉट मैक्सिमम, मिनिमम हो गया, क्या हो गया मिनिमम, इसलिए एरिया इज मिनिमम। अभी आंसर नहीं आया, अभी उससे मिनिमम देखा, इसमें एक और क्वेश्चन है, यहाँ तक पहले उतारो फिर करते हैं कितना कॉस्ट पड़ा। अब हमको इसमें एक और चीज निकालने बोल रहा है, इसमें एक चीज और क्या निकालने बोला, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टेक, इस जो टेक का है उसका टोटल कॉस्ट कितना खर्च होगा इस टेक को
बनाने में, ठीक है। तो उसके लिए हम तो x निकाल लिए, x का वैल्यू कितना है 2, तो x का वैल्यू अगर 2 आया था तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4/2 into y का रिलेशन क्या निकला, y का वैल्यू क्या निकलता है x अपॉन 4 नहीं सर x का वैल्यू निकाले थे y अपॉन 4 निकाले थे, देखो फोड़ ही कॉपी था। x का वैल्यू क्या निकाले थे y अपॉन कितना, सर एक मिनट 4/x था सर y y equal to 4/x. y इक्वल्स टू 4/x था ना, तो x का वैल्यू रखो 2 ही होगा सर कितना आंसर आ गया, 2 तो y का वैल्यू कितना आ गया 2, Two. तो x भी 2 आया, y भी 2 आया, मतलब लेंथ भी 2 था, ब्रेथ भी 2 था, हाइट भी कितना था 2 ही था, ठीक है। अब हमको निकाला तो इस टैंक को बनाने में टोटल कॉस्ट कितना खर्च पड़ेगा, तो बेस को पहले निकालते हैं, बेस को बनाने में कितना खर्च पड़ा, तो उसके लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ बेस, 80 एरिया ऑफ बेस निकालेगा ना यार, 80 रुपए ठीक है। 80 रुपए सर. एरिया ऑफ बेस क्योंकि अलग अलग रेट दिया, रेट क्या है, बेस का अलग एरिया रेट दिया हुआ है और फोर वाल का अलग रेट दिया हुआ है, तो हमको अलग अलग करके निकालना पड़ेगा। पहले हम बेस का एरिया निकालते हैं, बेस का एरिया कैसे निकालेंगे, L इंटू बी करके, L इंटू बी करके, आखिर दोनों तो दो ही ना है, तो बेस का एरिया कितना आएगा 4, बेस का एरिया कितना आएगा 4, तो टोटल 16 तो बेस में कॉस्ट ऑफ मेकिंग बेस, तो बेस में कितना खर्च हुआ होगा, कॉस्ट ऑफ मेकिंग बेस, तो बेस का रेट क्या दिया हुआ था, बेस का क्या रेट दिया था, बेस का रेट दिया हुआ था 17 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, 70 रुपया सर, 4 तो कितना आ गया 280, ये क्या है 4 मीटर स्क्वायर है ना, मतलब बेस का जो बनाने में टोटल कॉस्ट है 280 रुपया लगेगा, ठीक है। अब निकालो एरिया ऑफ फोर वॉल्स, फिर जो एरिया ऑफ फोर वॉल्स आएगा और जो रेट दिया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो किसका कॉस्ट निकल जाएगा, 4 वाल को एरिया को बनाने में जो लगा है, फिर दोनों का कॉस्ट को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, वो मेरा फाइनल आंसर टोटल कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो अब निकालो तुम एरिया ऑफ 4 वॉल्स, और एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना फॉर्मूला क्या था 2 into L plus B into H, क्या है सब कितना है 2 है ना, तो L plus B into H, L B H सारा वैल्यू कितना है 2 है, तो कितना आ गया 2 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको बनाने में कितना खर्च लगा होगा, तो इसका कॉस्ट निकालो, कॉस्ट ऑफ 4 वॉल्स, कॉस्ट ऑफ 4 वॉल्स। अब 4 वॉल्स का कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इसका रेट दिया हुआ 45, तो 45 से इंटू कर दो, 45 इंटू 60 कितना आंसर आ जाएगा, 16 पंचे 80, 8 16 चौके 64 और 8 72 720। हमको क्या निकालना टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो टोटल कॉस्ट जो निकलेगा वो हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1000, देख लो आंसर। टोटल कॉस्ट जो मतलब कम से कम इतना कॉस्ट होगा, ज्यादा ज्यादा तो बहुत हो सकता है, कम से कम इतना कॉस्ट होगा 280, ये सर 1000 रुपये आपका हिसाब एकदम ठीक है।